हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7A, 7B, 7C, 7D को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्नावली 7E के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7E में क्या दिया है? निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों? समाकलन को हल करना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x बाई 1 प्लस e की पावर x dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा कितना पद दिया गया है? 2 पद, एक e की पावर x और दूसरा 1 प्लस e की पावर x। इसमें क्या करते हैं बच्चों? किसी हम एक ऐसे पद को t मानते हैं जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम 1 प्लस e की पावर x को t मान ले तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस e की पावर x को हम मान लिए t। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका करेंगे अवकलन। तो 1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि हमें dx चाहिए, इसलिए हम इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो 1 का हमारा हो जाएगा 0। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? हम जानते हैं बच्चों, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। इक्वल t का कर देंगे, क्या हो जाएगा? dt बाई dx। अब यहाँ से देखिए 0 में e की पावर x को ऐड करेंगे, e की पावर x ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए? e की पावर x dx का मान, तो dx को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा e की पावर x dx इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? dt। तो यहाँ से बच्चों हमारा e की पावर x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? dt रख सकते हैं। तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस e की पावर x को क्या माने हैं बच्चों? t। तो इसकी जगह पे रख देंगे t। अब e की पावर x dx की वैल्यू हमारा क्या आया है? dt। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों? dt रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, यानी इसका समाकलन। तो बच्चों, हम पढ़े हैं 1 बाई x का समाकलन क्या होता है? log x। तो यहाँ पे जहाँ x होता है यहाँ पे हमारा क्या दिया है? t। तो 1 बाई टी का समाकलन क्या हो जाएगा? log t। और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं बच्चों? c। अब यहाँ से हम t के मान को पुट कर देंगे। तो log t का मान बच्चों देखिए 1 प्लस e की पावर x को हम t माने थे, तो t की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 प्लस e की पावर x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c। यही क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x बाई 1 प्लस e की पावर x का होल की पावर 4 dx। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी देखिए हमारा 2 पद दिया है, एक e की पावर x और दूसरा 1 प्लस e की पावर x की पावर 4। तो बच्चों क्या करेंगे? किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा इसमें मैच कर जाए। इसे बच्चों हम कौन सी विधि कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना। क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम किसी को t मान के उसे क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 1 प्लस e की पावर x को मान ले t, तो इसका अवकलन करने से e की पावर x dx मैच कर जाएगा, जैसे अभी हमारा बच्चों हुआ था। तो क्या करेंगे? 1 प्लस e की पावर x को मान लिए t। इस वाले पार्ट को बच्चों हम क्या मान लिए? t मान लिए। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए? dx चाहिए। तो यहाँ पे 1 का हो गया 0, e की पावर x का क्या हो गया? e की पावर x। t का कर देंगे, क्या हो जाएगा? dt बाई dx हो जाएगा। अब देखिए 0 में e की पावर x को ऐड करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। हमें किसका मान चाहिए? e की पावर x dx को, तो dx को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल dt। यानी बच्चों हम e की पावर x dx की जगह क्या रख सकते हैं? dt रख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस e की पावर x को माने हैं t, तो t और t की पावर क्या हो गया बच्चों? 4। e की पावर x dx की जगह हम क्या रख देंगे? dt। क्या लिख सकते हैं बच्चों? t की पावर 4 को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर -4 dt।
अब यहाँ पे बच्चों हमारा एक किसका फार्मूला बन गया, हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। इसका फार्मूला हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर n का मान -4 प्लस वन कर देंगे बाई -4 प्लस वन, और कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं c। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो t की पावर -4 से 1 माइनस कर देंगे -3 बाई -3 प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, 1 बाई -3, टी क्यूब को यदि हम नीचे लेकर जाएं तो हमारा जो टी की पावर -3 है क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। अब क्या करेंगे बच्चों, टी के मान को हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई -3, टी बच्चों हम किसे माने थे, 1 प्लस ई की पावर एक्स को, तो टी की जगह रख देंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसका क्या लग जाएगा बच्चों, क्यूब, और कांस्टेंट हमारा सी ऐड कर देंगे। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी देखिए हमारा दो पद दिया गया है, एक दिया है कॉट एक्स और दूसरा लॉग साइन एक्स। तो बच्चों किसी एक ऐसे पद को टी मानेंगे जिसका आकलन करने से हमारा दूसरा पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे यदि हम लॉग साइन एक्स को टी मान ले तो इसका आकलन करने से बच्चों हमारा कॉट एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लॉग साइन एक्स को मान लेंगे टी। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करते हैं। ध्यान रहे बच्चों, समाकलन नहीं, हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, यानी लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो इसी तरह लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, होता है कॉस एक्स, इक्वल टी का एक्स के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कॉस एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। हम जानते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, क्योंकि बच्चों हमारा tan एक्स का उल्टा होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉट एक्स का उल्टा होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यानी कॉस एक्स बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट एक्स लिख सकते हैं। अब डी एक्स को इधर भेज देंगे तो उधर हमारा क्या बच गया, डी टी, यानी यहाँ से कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमारा क्या आ गया, डी टी आ गया। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1 बाई लॉग साइन एक्स को क्या माने हैं बच्चों, टी, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 बाई टी, कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, यहाँ पे रख देंगे डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। हम जानते हैं 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई टी है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग टी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, देखिए टी का मान हमारा क्या है, लॉग साइन एक्स, हम लॉग साइन एक्स को क्या माने थे, टी, तो टी की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, लॉग साइन एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे भी देखिए हमारा कितने पद दिए हैं, दो पद दिया है, एक साइन एक्स, दूसरा ए प्लस बी कॉस एक्स। तो किसी ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका आकलन करने से हमारा दूसरा पद उसमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम ए प्लस बी कॉस एक्स को टी माने तो यहाँ से हमारा साइन एक्स मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कॉस एक्स को मान लेंगे टी। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो a हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0, प्लस b हमारा कांस्टेंट, cos x का समाकलन क्या अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इक्वल t का x के सापेक्ष कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों, 0 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस b साइन एक्स, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे डी इक्वल, अभी इसको यही लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स।
अब क्या करेंगे बच्चों, हम dx को इधर भेजेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin x dx की। तो sin x dx को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको उधर। तो यहाँ पे sin x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, इक्वल dt। अब क्या बचा है बच्चों, माइनस बी। तो माइनस बी इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से हमारा sin x dx की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, dt बाई माइनस बी। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो 1 ए प्लस बी कॉस एक्स को हम क्या माने हैं, टी माने हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, टी रखेंगे। साइन एक्स डी एक्स का मान हमारा क्या आया है, डी टी बाई माइनस बी। तो यहाँ पे रख देंगे डी टी बाई माइनस बी। अब देखिए 1/-, भी कांस्टेंट है, इसे हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/t dt। अब देखिए बच्चों 1/t dt, हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो उस तरह 1/t का क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ से हो गया -1/b log t, और कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों, c। तो यहाँ से अब इसका मान रखेंगे -1/b log t का मान बच्चों हमारा क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स। हम a प्लस बी कॉस एक्स को क्या माने थे, t। तो t की जगह पे हम रख देंगे a प्लस बी कॉस एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा कितना पद दिया गया है, 2 पद, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम एक्स क्यूब प्लस 4 को टी मान ले, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 4 को मानेंगे हम टी। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे अवकलन। तो एक्स क्यूब का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों एक्स की पावर एन के अवकलन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यानी 3 आगे आएगा, एक्स की पावर 3 से 1 माइनस कर देंगे 2, प्लस 4 हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, टी का कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों हमें इस यहाँ से क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। 3x स्क्वायर में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x स्क्वायर ही आएगा। dx को इधर भेज देंगे, इक्वल dt। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो इस 3 को क्या करेंगे बच्चों, उधर भेजेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dt बाई 3। ये बच्चों जो 3 मल्टीप्लाई में था वो उधर जाके हमारा क्या कर देगा, डिवाइड। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो देखिए 1/x क्यूब प्लस 4 को हम क्या माने हैं, t। तो यहाँ से t की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आई है बच्चों, डी टी बाई 3 आई है। तो यहाँ पे रख देंगे डी टी बाई 3। अब देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट, इसे हम कर लेंगे बाहर, 1/t क्यूब डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1/t क्यूब, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3 dt। अब ये बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, x की पावर n dx। हम जानते हैं x की पावर n dx का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हो जाएगा t की पावर -3 में 1 ऐड करेंगे, बाई -3 में 1, कांस्टेंट प्लस कर देंगे बच्चों c। तो यहाँ से अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 1/3 t की पावर -3 से +1, यानी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, बाई -3 में से +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/3 2 जा 6, यानी हमारा आ गया -6। t की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ से t के मान को हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा -1/6। t का मान बच्चों क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4। तो t की जगह रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4 का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर, और कांस्टेंट को क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स बाई साइन स्क्वायर x e की पावर x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका करना है समाकलन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे दो पद, एक e की पावर x 1 प्लस एक्स, दूसरा साइन स्क्वायर x e की पावर x। तो बच्चों इसमें से हम किसी को एक टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद इसमें मैच कर जाए। तो बच्चों यदि हम x e की पावर x को टी मान लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x e की पावर x इक्वल टी। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे अवकलन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x e की पावर x दोनों हमारा किस रूप में दिया है, गुणनफल के रूप में दिया है। और हम आपको बताए हैं जब दो पद हमारे गुणनफल के रूप में दिया हो तो उसके अवकलन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ये बच्चों जब आपको हम चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे दो पद हमारा गुणनफल के रूप में दिया है, इसका अवकलन निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा बच्चों, प्रथम पद। ये हमारा है प्रथम पद, ये है हमारा द्वितीय पद। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद x इंटू द्वितीय पद का अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। उसके बाद प्लस, अब द्वितीय फलन लिखेंगे तो द्वितीय फलन हमारा क्या है, e की पावर x इंटू प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है बच्चों, x, और x का अवकलन हमारा होता है 1 इक्वल, इसका कर देंगे क्या हो जाएगा, dt बाई dx। तो बच्चों हम बताए हैं आपको जब दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो तो उसके अवकलन का फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ से बच्चों हम जब इसको लगा दिए तो ये हमारा इसका अवकलन आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, e की पावर x 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x e की पावर x प्लस e की पावर x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा e की पावर x ही आएगा। अब दोनों में बच्चों हमारा क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है। तो e की पावर x को जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x, यहाँ पे e की पावर x बाहर चला गया, क्या बच गया 1। अब dx को इधर भेज देंगे, dx मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल क्या बच गया बच्चों, dt। तो यहाँ से देखिए e की पावर x 1 प्लस एक्स dx का मान क्या आ गया, dt। यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या है, e की पावर x x प्लस 1 dx है। अब इसके मान को यहाँ पे लाके हम पुट करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ई की पावर x को माने हैं बच्चों t, तो यहाँ पे हमारा हो गया t। अब e की पावर x 1 प्लस एक्स dx का मान क्या आया है, dt। यहाँ पे हम रख देंगे dt। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर t। हम जानते हैं 1 बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर टी है तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर टी। क्योंकि साइन एक्स और कॉसेक एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ हो गया हमारा dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स की जगह क्या दिया है बच्चों, टी, तो हम लिख देंगे टी। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉट टी का मान बच्चों क्या है, एक्स ई की पावर एक्स को हम टी माने थे तो यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स ई की पावर एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट टेन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो पद दिए गए हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा टेन एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हम टेन एक्स को टी मानेंगे। तो जब टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। बच्चों हम किसी ऐसे ही पद को एक टी मानते हैं जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस टेन एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ से हो गया टेन एक्स इक्वल टी। अब हम जानते हैं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इक्वल, इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी बाई डी एक्स।
अब हमें यहाँ से किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो इस डी एक्स को क्या करेंगे बच्चों, हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यानी बच्चों हम क्या कर देते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम मान को रखेंगे तो 1/√10x को माने हैं t, तो यहाँ पे हो गया t। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आया है डी टी, यहाँ रख देंगे डी टी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√t को बच्चों क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम 1/2 का पावर लगा सकते हैं। अब डी टी, अब इस t की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर -1/2 डी टी। अब देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx का। और हम जानते हैं x की पावर n dx के समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो t की पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 2 1 जा 2, 2 से 1 माइनस कर देंगे 1, यानी t की पावर 1/2, बाई नीचे भी 1/2। अब इसे ऊपर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, t की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √t, यानी इस 1/2 को हम क्या लगा दिए, रूट लगा दिए, प्लस c। अब बच्चों t का मान हमारा क्या है 10x, तो यहाँ से t के मान को रखेंगे तो √10x + c। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, 2√10x + c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1/1 + x² tan इनवर्स x dx। तो बच्चों हमें इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे पद को t मानते हैं जिसके अवकलन करने से दूसरा पद उसमें हमारा मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम tan इनवर्स x को t मान लें तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला होता है 1/1 + x²। तो यहाँ से हमारा 1/1 + x² मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x को मान लेंगे हम t। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/1 + x² इक्वल, इसका कर देंगे x के सापेक्ष हो जाएगा dt/dx। अब देखिए यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, 1/1 + x² dx। तो इस dx को इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/1 + x² dx इधर आ जाएगा, इक्वल क्या बच गया हमारा dt। देखिए बच्चों ये डिवाइड में था तो dx इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अब इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/tan इनवर्स x को माने हैं t, तो यहाँ हो गया t। अब 1/1 + x² dx की जगह क्या रख दिए बच्चों, हम रख दिए dt। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। अब हम जानते हैं 1/x के समाकलन का फार्मूला होता है log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। और इसमें कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, c। अब यहाँ से देखिए log t का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो t की जगह क्या रख देंगे बच्चों, हम tan इनवर्स x, और कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 + x² dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसके अवकलन करने से हमारा एक पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम tan इनवर्स x को t माने तो हम जानते हैं tan इनवर्स x के अवकलन का फार्मूला होता है 1/1 + x²। तो यहाँ से देखिए 1/1 + x² हमारा मैच कर जाएगा। तो इसलिए इस tan इनवर्स x को क्या मानेंगे हम बच्चों, t मानेंगे। तो हो गया tan इनवर्स x इक्वल t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x²। t का क्या हो जाएगा, dt/dx। अब हमें किसका मान चाहिए, 1/1 + x² dx का। तो बच्चों इस dx को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/1 + x² dx इक्वल dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो e की पावर
tan इनवर्स x को हम क्या माने हैं बच्चों t, तो यहाँ हो गया e की पावर t। अब क्या बचा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आया है dt, तो यहाँ पे क्या रख देंगे dt। अब हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x dx का हमारा मान क्या होता है e की पावर x ही, यानी e की पावर x का जब हम समाकलन करते हैं या फिर अवकलन तो हमारा e की पावर x ही आता है। तो यहाँ e की पावर t का हमारा क्या आ जाएगा e की पावर t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब यहाँ से t के मान को पुट करेंगे तो e की पावर t का मान क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस कॉस एक्स बाई e की पावर x प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, दो पद दिया गया है, हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे e की पावर x प्लस साइन एक्स को मान लेंगे t। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा e की पावर x साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, तो हमारा ये मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर x प्लस साइन एक्स को क्या मानेंगे t मानेंगे, तो e की पावर x प्लस साइन एक्स इसे क्या मान लिए बच्चों हम t मान लिए। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x प्लस साइन x का अवकलन क्या होता है cos x इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हमारा किसका मान चाहिए e की पावर x प्लस कॉस एक्स डी एक्स का, तो डी एक्स को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा e की पावर x प्लस कॉस एक्स dx इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल क्या आ गया बच्चों dt। तो यहाँ से हमारा e की पावर x प्लस कॉस एक्स dx का मान क्या आ गया dt। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1 e की पावर x प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं बच्चों t, तो ये हो गया t। अब e की पावर x प्लस कॉस एक्स dx का मान क्या आया है dt, तो ऊपर क्या रखेंगे बच्चों dt, यानी हमारा क्या आ गया dt बाई t। अब हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है, तो उस तरह 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों log t। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा t का मान क्या है e की पावर x प्लस साइन एक्स और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स बाई लॉग कॉट एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा देखिए दो पद दिया है, एक दिया है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स और दूसरा दिया है लॉग कॉट एक्स। तो बच्चों इसमें से किसी एक ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम लॉग कॉट एक्स को क्या मानेंगे टी मानेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया लॉग कॉट एक्स इक्वल टी। अब क्या करेंगे बच्चों इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम जानते हैं log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो log cot x का क्या हो जाएगा 1/cot x इंटू अब देखिए बच्चों cot x का अवकलन हमारा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल इसका कर देंगे क्या हो जाएगा x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है cot x, इस 1/cot x को हम क्या लिख सकते हैं tan x, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों tan x कर देंगे माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक, बच्चों इस माइनस को हम कर देते हैं आगे कॉसेक एक्स। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स है, एक कॉसेक एक्स को लिए एक कॉसेक एक्स अभी हमारा बचा है, यानी इसको हम क्या करेंगे तोड़ लेंगे इक्वल क्या आ गया डी टी बाई डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे देखिए माइनस tan एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू
इस कॉसेक एक्स को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। चाहे आप इस कॉसेक एक्स को चेंज कर दीजिए या फिर इसको, इक्वल dt/dx। अब यहाँ देखिए इस साइन एक्स से ये साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/cos x। और हम जानते हैं 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू कॉसेक एक्स। अब इस dx को इधर भेज देंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, dt। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा माइनस सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ गया, dt। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेक एक्स कॉसेक एक्स dx का मान। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे बच्चों, उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा सेक एक्स कॉसेक एक्स dx का मान क्या आ गया, माइनस dt। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स dx का मान आया है माइनस dt बाई, इसे हम क्या माने हैं, t। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस dt/t। अब यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस को हम बाहर कर लेंगे, हमारा हो गया 1/t dt। अब हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है बच्चों, log x होता है। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यहाँ से t का मान रखेंगे, तो log t का मान क्या है बच्चों, log cot x। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 10⁴x dx। तो बच्चों हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, 10⁴x dx। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10² x का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 10² x बराबर क्या होता है बच्चों हमारा, sec²x-1। कहाँ से आया है बच्चों, हम जानते हैं एक फार्मूला, sec² x इक्वल क्या होता है, 1 + tan²x। तो यहाँ से जब हम tan² x का मान निकालेंगे तो बच्चों ये +1 हमारा इधर आके क्या हो जाएगा, -1। यानी tan² x के मान यहाँ से क्या आएगा, sec²x-1। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो हो जाएगा sec²x-1 पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a² यानी sec² x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा sec⁴x प्लस b², 1 है 1 का स्क्वायर 1, -2ab। a का मान क्या है, sec²x, b का मान है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन sec⁴x इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, प्लस इंटीग्रेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, -2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, sec² x में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारा क्या आ गया, sec⁴x dx। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sec² x इंटू sec² x dx। यानी क्या किए बच्चों, इस sec² x को 2 बार हम तोड़ दिए। देखिए जब sec² x में sec² x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 मिलके क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 dx। हम जानते हैं जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, x आता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो गया x -2। sec²x का समाकलन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan x। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, tan x। अब बचा किसका है, हमें इसका इंटीग्रेशन बचा है। तो इसका कैसे करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन sec²x। इस sec² x को हम बच्चों फार्मूला क्या होता है, अभी आपको बताए, sec²x का फार्मूला होता है 1 + tan² x dx प्लस x -2 tan x। अब यहाँ से बच्चों हम किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिससे हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम tan x को क्या मान ले, t, तो हम जानते हैं tan x का अवकलन होता है sec²x। यहाँ से sec² x dx हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को मानेंगे t। तो जब इसका अवकलन करेंगे tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec² x
यहाँ से हो जाएगा dt बाई dx। अब बच्चों इस dx को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt। यानी यहाँ से सेक स्क्वायर x dx का मान आ गया dt। यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस टेन एक्स को माने हैं t, तो हो गया टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर x dx का मान क्या आया है dt, यहाँ पे रखेंगे dt। और यहाँ से ये इसका हमारा अवकलन मिल गया है, प्लस x माइनस 2 tan x। अब बच्चों यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब 1 का dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। प्लस टी स्क्वायर का dt के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3। फार्मूला क्या होता है, x की पावर n dx का x की पावर n+1/n+1, तो पावर 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे 3/3 प्लस x माइनस 2 tan x। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से t के मान को हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, t का मान बच्चों क्या है tan x, तो यहाँ पे t की जगह क्या रखेंगे tan x। जब बच्चों यहाँ पे t की जगह हम tan x रखेंगे तो देखिए यहाँ पे tan x, यहाँ पे -2 tan x, तो यानी 2 tan x में से एक tan x को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -tan x। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लिखेंगे -tan x 1/3 t की पावर 3, t का मान है tan³ यानी हो जाएगा tan³ x प्लस x। यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम किए थे यहाँ पे tan x रखे थे और 2 tan x में से एक tan x को माइनस किए थे तो यहाँ पे क्या आ गया था -tan x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दो पद दिया गया है, एक cos x दूसरा 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को t मानेंगे। जब इसे t मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन cos x हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स को क्या मानेंगे बच्चों t। अब जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया cos x इक्वल t का क्या हो गया dt बाई dx। अब देखिए cos x में 0 ऐड करेंगे तो हमारा cos x ही आएगा। अब इस dx को इधर भेजेंगे इक्वल हमारा क्या बच गया dt, यानी बच्चों तिरछा मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से cos x dx का मान क्या आ गया, देखिए dt। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx का मान हो गया dt बाई 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं t, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे t। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया 1/t dt। देखिए 1/t dt को अलग कर दिए। अब हम जानते हैं 1/x का समाकलन हमारा log x होता है, तो 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों log t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से क्या हो गया log t का मान बच्चों हमारा 1 प्लस साइन एक्स है, इसे हम t माने हैं तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे 1 प्लस साइन एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों नीचे हमारा क्या दिया है x माइनस ए, और ऊपर हमारा क्या दिया है केवल x। आपको इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए थे, क्या बताए थे, यदि नीचे हमारा माइनस ए दिया है तो ऊपर भी हमें माइनस ए लेकर आना है। इसके लिए क्या करते हैं, साइन एक्स में बच्चों एक बार ए को माइनस करेंगे, एक बार ए को प्लस करेंगे। जब देखिए बच्चों एक बार ए को माइनस भी कर रहे हैं प्लस भी कर रहे हैं तो इससे इससे कैंसिल होके हमारा एक्स ही बचेगा, यानी क्वेश्चन में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बाई क्या हो गया साइन एक्स माइनस ए। हम बच्चों ए को माइनस प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस ए था और ऊपर हमारा माइनस ए नहीं था। अब इसको क्या करेंगे बच्चों एक साथ कर लेंगे, तो
बच्चों यहाँ से देखिए x माइनस ए को हम एक साथ कर लिए, a को अलग कर लिए। तो इस तरह हमारा ये किसका फार्मूला बन गया, साइन a प्लस बी, यानी a का मान हो गया x माइनस ए और b का मान हो गया a। इसलिए बच्चों हम इसको अलग किए x माइनस ए को, क्योंकि नीचे हमारा क्या दिया है, x माइनस ए दिया है। अब बच्चों हमारा साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या होता है बच्चों, साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये सब फार्मूले बच्चों आपको हम बताए हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, पहले साइन a, तो साइन a का मान क्या है, x माइनस ए, तो हो जाएगा x माइनस ए। उसके बाद कॉस b, कॉस b का मान बच्चों क्या है, a, तो हो गया a, बीच में प्लस। उसके बाद कॉस a, कॉस a का मान क्या है बच्चों, x माइनस ए। उसके बाद साइन b, b का मान क्या है, a, तो यहाँ से बच्चों हम साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दिए। अब इसका अपान क्या दिया है, साइन x माइनस ए। इसके बाद क्या है बच्चों हमारा dx। अब क्या करेंगे, देखिए पूरे का अपान साइन x माइनस ए है, यदि इस हम साइन x माइनस ए को अलग अलग करें तो इस साइन x माइनस ए से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम अलग करेंगे। तो बच्चों इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों अब साइन x माइनस ए को जब हम पृथक करेंगे तो हो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस ए। इसका अपान क्या कर देंगे, साइन x माइनस ए, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। क्या दिया है, कॉस x माइनस ए साइन ए। इसका अपान क्या कर देंगे बच्चों, साइन x माइनस ए। उसके बाद क्या दिया है, dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों इस साइन x माइनस ए से ये साइन x माइनस ए हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें हम किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों इस साइन x माइनस ए को हम क्या मानेंगे, t। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा cos x माइनस ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x माइनस ए को क्या मान लिए बच्चों, हम t मान लिए। जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस ए। अब x माइनस ए का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a का 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा वही आएगा। t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब इस dx को जब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos x माइनस ए dx इक्वल dt, यानी यहाँ से cos x माइनस ए dx का मान बच्चों क्या आ गया, dt। तो यहाँ बचा है इंटीग्रेशन cos a प्लस यहाँ पे cos x माइनस ए dx की जगह क्या आ गया बच्चों, dt। तो यहाँ हमारा हो गया साइन a बाई साइन x माइनस ए को माने हैं t, तो इसकी जगह t, और cos x माइनस ए dx का मान क्या आया है, dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए cos a हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे a है, यदि हमारा x होता तो हमारा क्या होता, अचर नहीं होता, लेकिन a है तो इसलिए हमारा कांस्टेंट। तो cos a को बाहर करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा dx से जब मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से हमारा dx ये छूट गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dx प्लस साइन एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो बचेगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, cos a dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, प्लस साइन a 1 बाई टी का समाकलन क्या होता है, log t होता है, तो हो जाएगा log t। t का मान बच्चों हमारा क्या है, साइन x माइनस ए, तो यहाँ पे रख देंगे साइन x माइनस ए और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो यही बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ गया, x cos a, इसे cos a x पढ़ें या फिर x cos a प्लस साइन a log साइन x माइनस ए प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन a बाई b प्लस सी ई की पावर x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया है इंटीग्रेशन a बाई बी प्लस सी ई की पावर x dx।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए e की पावर x है, तो इस e की पावर x को हम कॉमन करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a बाई e की पावर x को हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों e की पावर x नहीं है तो बाई e की पावर x हो जाएगा। जब e की पावर x को बाई में लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल होके हमारा क्या बचेगा, b प्लस यहाँ से e की पावर x बाहर चला गया तो क्या बच गया, c dx। अब इसे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए जब e की पावर x को हम कॉमन किए, यहाँ पे e की पावर x नहीं था इसलिए डिवाइड में हो गया, क्योंकि जब इससे ये कैंसिल होगा तो हमारा b आ जाएगा। और यहाँ पे e की पावर x था, e की पावर x को बाहर कर लिए, क्या बच गया, c। अब बच्चों क्या करेंगे, इस e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो a हमारा है, e की पावर x जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x बाई क्या हो गया, b। इस e की पावर x को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x प्लस c dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस b e की पावर माइनस x प्लस c को हम क्या मान लेंगे, t, जिसका अवकलन करने से हमारा ऊपर e की पावर माइनस x मिल जाएगा। तो यहाँ पे b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी को हम क्या मानेंगे, t। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो b हमारा कांस्टेंट है। e की पावर माइनस एक्स, हम जानते हैं बच्चों e की पावर x का समाकलन अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो यानी e की पावर माइनस एक्स ही होगा। अब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स का क्या होता है, 1 होता है, यानी -1 आएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। प्लस c का हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल यहाँ क्या आ गया, dt बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का। तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स को एक साइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल, इस माइनस को उधर भेज देंगे dt, और ये b इधर बच्चों मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, माइनस डी टी बाई बी। अब यहाँ पे लाके हम पुट करेंगे तो देखिए a e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान क्या आया है, माइनस डी टी बाई बी, बाई बी की पावर e की पावर माइनस एक्स प्लस सी को क्या माने हैं, t, यहाँ पे रखेंगे t, और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान क्या आया है, माइनस डी टी बाई बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा a बाई बी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से माइनस और a बाई बी को हम कर लेंगे बाहर, तो हमारा बच गया 1/t dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों a बाई बी बाहर हो गया तो 1/d dt और माइनस भी हमारा बाहर। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, तो हम जानते हैं 1/t यानी 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो इसी तरह 1/t का क्या हो जाएगा, log t। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी लॉग t, और t का मान बच्चों हमारा क्या है, b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को टी मानेंगे जिससे हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए यदि हम cos इनवर्स x को t मान लेंगे तो हम जानते हैं cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा मिल जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, cos इनवर्स x को मान लिए t, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। t का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर लाएंगे क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हमारा इधर आएगा। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान माइनस डी टी। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos इनवर्स एक्स को माने हैं t, तो यहाँ हो गया t। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आया है, माइनस डी टी, तो यहाँ क्या रख देंगे, माइनस डी टी। अब इस माइनस को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/t डी टी। अब बच्चों हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो माइनस log
हमारा t का मान क्या है बच्चों, cos इनवर्स x। तो t की जगह क्या रख देंगे, cos इनवर्स x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा हमारा क्या दिया है, साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से बच्चों किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम tan इनवर्स x को t माने तो tan इनवर्स x का अवकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो हमारा मैच कर जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को मानेंगे t। अब tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब इस डी एक्स को इधर भेजेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ पे इस मान को जब पुट करेंगे तो साइन tan इनवर्स x को बच्चों हम क्या माने हैं t, तो यहाँ पे रख देंगे t। अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया है, dt, तो इसकी जगह पे रख देंगे dt। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, समाकलन। तो हम जानते हैं साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो यहाँ पे साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस कॉस, देखिए t का मान यहाँ पे हमारा क्या है, tan इनवर्स x। तो t की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, और कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने पर हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को t मानेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम मान लिए t। अब इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो 5 हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर 2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, x की पावर n का फार्मूला, और x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर -1। तो यहाँ से 2 हमारा आगे आएगा, कॉस एक्स 2 में से 1 जाएंगे, पावर 1 आएगा। अब cos x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। तो यहाँ से माइनस हमारा यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा, साइन x इक्वल t का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और हम जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है बच्चों, साइन 2x का। अब इस dx को इधर लाएंगे तो उधर हमारा क्या बच जाएगा, dt। यानी यहाँ से साइन 2x dx का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, dt। और यहाँ पे देखिए साइन 2x dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt। तो यहाँ से हो गया 1 बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम माने हैं t, और इसका मान हमारा क्या आया है, dt। साइन 2x dx का मान बच्चों हमारा आ गया है dt। अब इसका क्या करेंगे, dt के सापेक्ष समाकलन। तो हम जानते हैं 1 बाई एक्स का समाकलन log x होता है, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, log t। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। log t का मान बच्चों हमारा क्या है, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम t माने हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट दिया है। इसमें पहला पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने पर हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम x cos x को क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ पे x cos x को हम मान लिए t।
अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x cos x, ये दो हमारे फलन हैं और दोनों गुणनफल के रूप में दिए हैं। तो हम जानते हैं जब हमारे दो पद या दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं तो उसके अवकलन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ पे प्रथम फलन x, द्वितीय फलन का अवकलन cos x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, इक्वल इसका कर देंगे t का तो dt बाई dx। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, cos x, इसको बाद में लिख देंगे माइनस x साइन x, और dx से लाके बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो वहाँ हमारा क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ से देखिए हमारा cos x माइनस x साइन x dx का मान क्या आ गया dt। अब यहाँ पे इसे लाके हम पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या हो गया 1 बाई x cos x को माने हैं t, तो हो गया 1 बाई t। अब cos x माइनस x साइन x dx का मान यहाँ से क्या आ गया बच्चों dt, तो यहाँ पे रख देंगे dt। अब हम जानते हैं 1 बाई x का समाकलन होता है log x, तो 1 बाई t का क्या हो जाएगा log t, प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। अब यहाँ से t का मान रखेंगे तो log t का मान क्या है बच्चों x cos x, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स का पावर होल क्यूब dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने पे दूसरा पद हमारा मैच कर जाए। तो यहाँ पे x प्लस साइन एक्स को यदि बच्चों हम t मान लें तो यहाँ पे x प्लस साइन एक्स इक्वल हमारा क्या हो गया t। अब इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, प्लस साइन एक्स का क्या होता है cos x, इक्वल इसका कर देंगे dt बाई dx। अब इस dx को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, इसका मान क्या आ गया बच्चों dt। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स dx हमारा दिया था, इसका मान dt आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स को हम माने हैं t, तो हो गया t की पावर 3, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों dt। 1 प्लस कॉस एक्स dx का मान यहाँ से क्या रख दिए dt। अब इसे हम क्या लिखेंगे, टी क्यूब को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस 3 dt। अब ये किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx का। हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, कॉन्स्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो हो जाएगा t की पावर माइनस 3 प्लस माइनस का माइनस 3 से 1 माइनस कर देंगे माइनस 2, नीचे भी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -2, कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं c। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया -1 बाई 2, टी स्क्वायर को नीचे लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 टी स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ से t का मान रखेंगे तो -1 बाई 2, टी का मान क्या है हमारा x प्लस साइन x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इंटीग्रेशन x की पावर e माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 बाई x की पावर e माइनस e की पावर x dx। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है x की पावर e माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 बाई x की पावर e माइनस e की पावर x dx। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो बच्चों इसमें किसी ऐसे पद को हम t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम x की पावर e माइनस e की पावर x को क्या मान ले t, तो x की पावर e माइनस e की पावर x को हम मानेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों x की पावर e है यानी x की पावर n, और हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर e n माइनस 1। तो n हमारा क्या है e आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1 यानी e माइनस 1 माइनस e की पावर x का हमारा क्या होता है e की पावर x ही, इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx।
अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम ई को कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से ई को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच गया, एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस, यहाँ पे ई हमारा नहीं था तो ई से हमारा क्या कर देंगे, डिवाइड। जो चीज़ बच्चों हमारा ना रहे और उसे हम कॉमन करें तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। जब ई से ई कटेगा तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब इस डी एक्स को हम इधर भेज देंगे, इक्वल क्या हो गया, डी टी। अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस, इस ई को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर वन है, और जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस वन, और दोनों का बेस हमारा सेम है ई, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये ऊपर जाएगा माइनस वन, डी एक्स इक्वल डी टी। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हमें हमारा किसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर e माइनस वन माइनस ई की पावर x माइनस वन, यानी x की पावर e माइनस वन माइनस ई की पावर x माइनस वन। हमें इस e को क्या करना पड़ेगा बच्चों, उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से इस e को हम ले जाके उधर क्या कर देंगे, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गया बच्चों, डी टी बाई ई। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वन बाई एक्स की पावर ई माइनस ई की पावर एक्स को क्या माने थे, टी, और x की पावर e माइनस वन माइनस ई की पावर x माइनस वन, डी एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया, डी टी बाई ई। यहाँ पे रख देंगे डी टी बाई ई। अब देखिए वन बाई ई कॉन्स्टेंट है, वन बाई ई को बाहर कर लेंगे तो वन बाई टी डी टी। तो यहाँ से हो गया वन बाई ई, वन बाई एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग टी, कॉन्स्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। अब यहाँ से टी के मान को रख देंगे तो लॉग टी का मान बच्चों हमारा क्या है, x की पावर e माइनस ई की पावर x, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नावली 7E का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7E समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट प्रश्नावली 7F को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 7F के साथ।